करता है, वो बैक्टीरिया हम लेकर के आए हैं। आज हम आपको परिचय कराएंगे। आप ये देखिए फर्टिलाइजर आपके सामने है, यहाँ आप पढ़ सकते हैं ग्रीन गोल्ड फर्टिलाइजर लिखा हुआ है इस पे, ग्रीन गोल्ड फर्टिलाइजर। इसमें आप देख रहे होंगे इसमें एनपीके और जिंक है। एनपीके से आप सभी लोग अच्छे से परिचित हो, यानी कि यूरिया, डीएपी और पोटाश। एनपीके मिक्सचर तो डाला होगा आप लोगों ने, और साथ में है जिंक। अब आप सोच रहे होंगे कि डॉक्टर साहब तो वही चीज बता रहे हैं जो हम डाल रहे हैं, ऐसा नहीं है। ये आप यहाँ पर देखेंगे ये 100% ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है। कैसा फर्टिलाइजर है? ऑर्गेनिक, यानी कि इसमें केमिकल फर्टिलाइजर का एक भी दाना नहीं है, यानी कि कोई रासायनिक इसमें फॉर्म नहीं है। ये एनपीके जो है ऑर्गेनिक फॉर्म में दिया हुआ है। साथ में इस बोरी में एक ट्राली गोबर की खाद में जितना कार्बन बनता है उतना कार्बन इस ग्रीन गोल्ड की बोरी में डाला गया है। एक ट्राली गोबर की खाद में जितना कार्बन तैयार होता है। कार्बन का रोल समझते हैं आप क्या होता है? जिस जमीन में कार्बन नहीं होगा उसमें क्लोरोफिल बनेगा ही नहीं। क्लोरोफिल का मतलब हरा रंग। हम लोग जैसे जीवित रहते हैं किस पे? ब्लड पे। हमारे शरीर का अगर खून निकाल लिया जाए तो 1 सेकंड भी जिंदा नहीं रह सकते। इसी तरीके से अगर पौधे का क्लोरोफिल नहीं होगा तो वो एकदम काला पड़ जाएगा। आप उसे छांव में रख दीजिए, कोई भी पौधे हो, आप देखेंगे 2-3 दिन में एकदम काला हो जाएगा, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण क्रिया उधर यार कुर्सी बढ़िया खाली पड़ी, तो उसको विटामिन डी नहीं मिलेगा और उसकी वजह से खाली पड़ी, उसका हरा रंग खत्म हो जाएगा, पौधा खत्म हो जाएगा। ये काम करता है आपके जमीन का कार्बन। हम लोग मुख्य रूप से केवल 3-4 चीजें देते हैं। एक तो नाइट्रोजन हो गया, मैंने बताया यूरिया में नाइट्रोजन दिया, हमने डीएपी डाला तो फास्फोरस उसे मिल गया। बहुत से लोग हैं जो पोटास डालते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि गेहूं में कोई पोटास डालता होगा। डालते हैं आप लोग पोटास? कितने लोग डालते हैं पोटास? आप भी डालते हैं? गेहूं में डालते हैं? बहुत सुंदर। सल्फर कितने लोग डालते हैं? सल्फर गेहूं में सभी लोग डालते हैं? आप डालते हैं? ये जो मैं आपको तत्व बता रहा हूं ये गिने चुने किसान भाई डालते हैं, बाकी तो केवल यूरिया, डीएपी और अभी आपने बोला जिंक। जिंक 16 पोषक तत्वों में एक तत्व है। जिंक जो है 16 पोषक तत्वों में एक तत्व है। इसमें क्या है? 6 प्रकार के तत्व हैं, मैं आपको बता दूं। यहाँ पर 4 तत्व हैं, एनपीके और जिंक। ईडीटीए टेक्नोलॉजी में है, साथ में है इसके अंदर कार्बन, और सबसे महत्वपूर्ण चीज वो है आपका जीवित बैक्टीरिया। ये वो बैक्टीरिया है जो आपके फर्टिलाइजर को यूटिलाइज करके पौधे को भोजन के रूप में देता है। क्योंकि रसोई घर अगर नहीं होगा तो कितना भी आप भर दो उसमें अनाज, वो आपके पेट तक नहीं पहुंचने वाला। इसी तरीके से अगर बैक्टीरिया जमीन में नहीं है तो आपका सारा पैसा, सारा फर्टिलाइजर बेकार है। ये क्या देगा आपको? अरबों खरबों की संख्या में असंख्य। इसमें आपको औसत बता दें, 1 ग्राम में 1 करोड़ से ज्यादा बैक्टीरिया है, और ये बोरी जो है वो 30 किलो की है। ये 1 एकड़ में केवल 15 किलो पड़ता है। आलू की फसल की अगर हम बात करें तो 1 एकड़ में 2 बोरी पड़ता है। ये जहां पर 5 बोरी डीएपी डालते हैं। आलू के कितने किसान भाई हैं? आप करते हैं? कितना बोरी डालते हैं 1 एकड़ में? 2 बीघा में कितना डालते हैं? 1 बोरी डालते हैं। और क्या डालते हैं? आपको मैं बता दूं कि ये 15 किलो केवल पड़ेगा। जो भी गेहूं करने वाले किसान भाई हैं, 15 किलो केवल ये पड़ेगी बोरी। और इसके बाद आपको ना कोई डीएपी देना है, ना ही जमीन में कोई यूरिया देनी है, ना ही आपको कोई पोटास देने की जरूरत पड़ेगी, ना जिंक देने की जरूरत पड़ेगी। और 1 ट्राली गोबर की खाद पूरी बोरी में है, यानी कि आधी बोरी आपकी ट्राली गोबर की खाद भी इसमें उपलब्ध है। ये 3000 की बोरी है। 1500 का खर्चा होगा 1 एकड़ में। 1 एकड़ में 1500 रुपए का खर्च होगा, जो आप 1 बोरी
डीएपी की ही केवल खरीद के लाते हैं, यानी कि आपका पैसा भी बचने वाला है और उससे अधिक उत्पादन। जैसे अभी आपने बताया औसत आपका जो है वो कितने का रहता है, 3 कुंटल का। इस बार आप भले ही 1 बीघा करिए हमारे हिसाब से, चाहे 1 एकड़ करिए, आपको 4 से 4.5 कुंटल तक ले जाने का हम आपको पूरा गारंटी देकर जा रहे हैं, गारंटी देकर जा रहे हैं। 4 से नीचे आपका गेहूं नहीं होगा पूरा, अगर आप मेरा तरीका अपनाएंगे तो। भले ही आप 1 बीघा से स्टार्ट करिए, जरूरी नहीं है कि पूरे खेतों में करिए। आपको अगर परिवर्तन करना है तो शुरुआत तो करनी होगी कहीं ना कहीं से, ठीक है ना। ये 15 किलो पड़ेगा। इसके बाद में ऊपर से जब आप लोग छिड़काव करते हो, जैसे कि आप खरपतवार नाशक तो डालते ही हैं, ये तो आदत में है ही है, डालते हैं कि नहीं, गेहूं में डालते हैं ना। तो आपको मैं एक ऐसे प्रोडक्ट से परिचय कराऊंगा। ये है हमारे हाथ में, देख रहे हैं, ये साइन पावर प्लस एक ऐसा फर्टिलाइजर है, इसके अंदर 400% हाई स्पीड में प्रोटीन रिलीज करने की क्षमता है पौधे के अंदर। चाहे आलू हो, चाहे गेहूं हो, कोई भी फसल हो, 400% हाई स्पीड में ये प्रोटीन रिलीज करता है और केवल 250 ml पड़ता है 1 एकड़ में। इसे आप कैसे भी डाल सकते हो। इसका आपको ऐसा नहीं है कि स्प्रे करना है, आप इसे मिट्टी में मिलाकर 1 एकड़ में फेंक दीजिए। ये जो हमारे हाथ में बॉटल है साइन पावर प्लस की, ये 250 ml की है जो 1 एकड़ में पड़ती है। इसे आप यूरिया में भी मिला के डाल सकते हो, इसे आप किसी भी खरपतवार नाशक दवा के साथ मिला के डाल सकते हो। आज आप पहली बार ऐसा सुन रहे होंगे। और यहाँ पर हमारे दुकानदार भाई भी हैं जो बेचते हैं खरपतवार नाशक जो है दवाएं। आज तक किसी भी कंपनी के डॉक्टर ने, कंपनी ने ऐसा नहीं बोला होगा कि खरपतवार नाशक के साथ आप कोई फर्टिलाइजर मिला सकते हो। बोला है आज तक? आपने बेचा है कभी? नहीं बेचा है। आज ये पहली बार मैं आपको बोल रहा हूँ और आप लोगों ने भी कभी नहीं डाला होगा। खरपतवार नाशक हमेशा अकेला ही डाला होगा। सही कह रहा हूँ कि नहीं? ये पहला साइन क्रॉप साइंस कंपनी का आविष्कार है पूरे भारत में कि हम साइन पावर प्लस को खरपतवार नाशक दवा में भी मिलवा करके स्प्रे करवाते हैं। ये आप सुनकर आश्चर्य कर रहे होंगे कि साहब जो है घर मारता है वो और ये डेवलप करता है, दोनों विपरीत हैं, कैसे काम करेंगे? ऐसा मन में आ रहा है कि नहीं? आपने एक चीज नोटिस की होगी कि जब आप 2,4-D का इस्तेमाल करते हो या प्रोटीनोफॉप या जो भी खरपतवार नाशक गेहूं में डालते हो तो 8 से 10 दिन जो है आपका वो फसल रुक जाता है। झटका लगता है कि नहीं? सही कह रहा हूं कि नहीं? गेहूं में एक झटका लगता है, ग्रोथ रुक जाती है। लेकिन अगर आप इसे साइन पावर प्लस को मिला देंगे 100% खरपतवार